आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता को 50% तक बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध दुगना हो जाता है, तो इस धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहली परिस्थिति क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, जहाँ पे हमारे पास में दोस्तों जो धारा सुग्राह्यता थी, ठीक है, वो क्या थी, IS थी। ठीक है, उस स्थिति में हमारे पास में जो वोल्टेज सुग्राह्यता होगी वो क्या हो जाएगी, VS होगी। तो इस स्थिति में हमारे पास में सुग्राह्यता क्या होती है दोस्तों, सुग्राह्यता का मतलब यह होता है कि जब भी किसी धारा मापी में थोड़ी सी भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, धारा प्रवाहित करते हैं, तो जितना ज्यादा विक्षेप मिलता है तो उसे प्रदर्शित करते हैं हम सुग्राह्यता को किससे, फाई के बटे में I, ठीक है, बराबरी से NBA के बटे में C। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण क्रमांक 1 नाम दे देते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि फाई बराबरी से क्या होता है, NBA के बटे में दोस्तों C, ठीक है, और इनटू में क्या हो जाता है, I होता है। तो अब क्या किया, दोनों पक्षों में V से भाग दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जब दोनों ही पक्षों में आप V से भाग दे देंगे तो आप लोग जानते हैं R जो होता है, मतलब प्रतिरोध जो होता है, वो किसके बराबर होता है दोस्तों, प्रतिरोध होता है V के बटे में R। ठीक है, तो यहाँ से आप V के बटे में I, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो V के बटे में I वाली वैल्यू, मतलब I के बटे में V को आप 1 बटे R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों आपकी जो मिल जाएगी फाई के बटे में V, वो क्या मिल जाएगा आपको, यह मिल जाएगा NBA इंटू C के बटे में क्या मिल जाएगा आपको, यह मिल जाएगा दोस्तों 1 बटे में R। ठीक है, तो अगर आप समीकरण क्रमांक 1 और 2 को ध्यान से देखिए तो ऊपर जो है वो आपको मिली दोस्तों आपकी धारा सुग्राह्यता IS का मान, ठीक है, और नीचे जो है वो आपको मिला है आपका वोल्टेज सुग्राह्यता VS। तो इस स्थिति में आपके पास में जो आपकी वोल्टेज सुग्राह्यता है VS, ठीक है, और ऊपर वाली जो है वो आपकी क्या है, धारा की सुग्राह्यता। तो समीकरण क्रमांक 1 से आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास में ये जो वैल्यू रहेगी वह क्या रहेगी, इसको कहेंगे दोस्तों हम लोग VS मतलब धारा सुग्राह्यता, VS मतलब वोल्टेज सुग्राह्यता, बराबर से क्या हो जाएगी दोस्तों, वह धारा सुग्राह्यता IS इंटू में 1 बटे R। समीकरण क्रमांक 3 नाम दे देते हैं। तो ये वोल्टेज सुग्राह्यता में क्या हो रही है, जो परिवर्तन हो रहा है जब धारा सुग्राह्यता का मान 50% बढ़ा दे रहे हैं और प्रतिरोध का मान दुगना कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, कितना अंतर आ रहा है वो हमें ज्ञात करना है। प्रश्न के अनुसार धारा सुग्राह्यता को आप 50% बढ़ा रहे हैं, तो अब यहाँ से दोस्तों एक हम कह सकते हैं कि अब IS का मान क्या कर दिया है, 50% बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये है कि अब IS ना रह के IS प्लस 50 के बटे में 100 IS हो गई है। या आप इसको लिख सकते हैं क्या, 50 बटे 100 मतलब 1 बटा 2 और 1 प्लस 1 बटा 2 IS मतलब 3 बटा 2 IS। अब धारा का मान कितना हो गया, 3 बटा 2 IS, और प्रतिरोध का मान कितना हो गया है, प्रश्न में ही दिया है 2R हो गया है। ठीक है, तो प्रतिरोध दुगना हो गया है। तो अब इस धारा मापी की जो वोल्टेज सुग्राह्यता है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो अब समीकरण क्रमांक 3 से, ठीक है, अब हमारे पास में हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण क्रमांक किससे, 3 से। तो अब हमें जो प्राप्त होगा दोस्तों वोल्टेज सुग्राह्यता, ठीक है, उसको हम लोग VS डैश नाम दे देते हैं। तो वो किससे प्राप्त हो जाएगी, हमें 3 के बटे में 2 इंटू IS, ठीक है, और इंटू में क्या है हमारे पास में दोस्तों, इंटू में है 1 बटे में R, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे में 2R। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख देते हैं किसके बराबर में, 1 बटे में 2R। तो जो VS डैश है वो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वह प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 3 बटे में 4 IS के बटे में R। ठीक है, मतलब यह जो वैल्यू है 3 बटे 4 दोस्तों वह किसके बराबर हो गई है, IS के बटे में R मतलब VS के बराबर। तो अब हमारे पास में जो प्राप्त वोल्टेज सुग्राह्यता है वह 3 बटे 4, ठीक है, इंटू VS के बराबर हो गई है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो अब हमारे पास में दोस्तों जो सुग्राह्यता का मान है वह अब कैसा हो गया, परिवर्तित हो गया, मतलब पहले वाली सुग्राह्यता का 3 बटे 4 भाग हो गया है। तो अब यहाँ से परिणामी सुग्राह्यता या परिवर्तन देखना है हमें किसमें, सुग्राह्यता में। तो वो किस प्रकार से निकालेंगे, वो निकाला जाएगा VS माइनस VS डैश के बटे में VS इंटू 100। अब यहाँ से वैल्यूज क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पहली वाली वैल्यूज हमारे पास में VS है, ठीक है, अब हमारे पास में V जो S डैश है वो है 3 बटे में 4 VS के बटे में VS मल्टीप्लाई बाय 100।
ठीक है। तो यहाँ से वी एस कॉमन निकाल करके आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर देंगे तो आपके पास में वैल्यू बचेंगी 1/3/4 के बटे में 1 गुने में 100। ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको देखेंगे तो 4 में से 203 गया तो क्या बचा 1, तो 1/4 इंटू 100, या आप इसको क्या लिख सकते हैं 25%। तो हमारे पास में दोस्तों क्या हो रहा है कि पहले वाली जो हमारे पास में विभव सुग्राहिता थी उससे क्या हो रहा है 25% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, क्योंकि हमारे पास में पहली वाली दोस्तों जो वीएस है, ठीक है, तो उसके कारण अगर आप इसको समीकरण क्रमांक 4 नाम दे दे तो समीकरण क्रमांक 4 को आप देखिए, उससे आपके पास में जो प्राप्त वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 4/3 हो जाएगी। ठीक है, मतलब पहले वाली जो हमारी वोल्टेज सुग्राहिता थी वो क्या हो जाएगी 4/3 वीएस डैश, मतलब पहले वाली जो हमारी वोल्टेज सुग्राहिता थी उसका मान ज्यादा था, परंतु अभी जो हमारे पास में वोल्टेज सुग्राहिता प्राप्त हुई है वीएस डैश, तो इस वीएस डैश की जो वैल्यू है वो कैसी है, कम है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हुई है, जो प्राप्त हमारे पास में वोल्टेज सुग्राहिता हुई है वो वी डैश बराबरी से 3/4 वीएस है, मतलब क्या हुआ है यहाँ पे प्राप्त सुग्राहिता में कमी हुई है, मतलब क्या होगा 25% जो हमें वोल्टेज सुग्राहिता प्राप्त हुई है वो क्या हुई है दोस्तों, वह कम प्राप्त हुई है। ठीक है, तो धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब भी धारा का मान बढ़ा करके प्रतिरोध दुगना कर दिया जाएगा तो जो सुग्राहिता हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।